मधुमक्खी पालन उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख व्यवसाय बन चुका है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन करता है। यूँ कहें तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दो ऐसे जनपद हैं जो काफ़ी अग्रणी हैं, लेकिन इस दिशा में अब और भी ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। तो हमारे साथ हैं FSSAI के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत सिंह। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का ये प्रोग्राम है और क्या इसके उद्देश्य हैं। नमस्कार आप। नमस्कार। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा KVK लखनऊ के माध्यम से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं जागरूकता कार्यक्रम मधुमक्खी पालन पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी हमारे बी कीपर्स हैं जो हमारे हनी FPO से जुड़े हुए हैं या बी कीपर जो अलग से भी काम कर रहे हैं, उनमें ना सिर्फ शहद के प्रति बल्कि शहद के अतिरिक्त जो उत्पाद तैयार होते हैं मधुमक्खी पालन में, जैसे प्रोपोलिस है, वेनम है, वैक्स है, रॉयल जेली है, हनी है, तो सिर्फ अधिकतर किसान भाई हनी से संबंधित ही बात करते हैं। लेकिन क्या हम हनी से संबंधित वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या उसको प्रोसेस करके कुछ अन्य उत्पाद बना सकते हैं? जैसे वी वैक्स से हम वैक्स रैपिंग कर सकते हैं, फलों की कोटिंग कर सकते हैं, वैक्स से हम कैंडल बना सकते हैं, वैक्स से हम लेदर पॉलिशिंग का भी काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जो वैक्स के माध्यम से हम बाय प्रोडक्ट तैयार करके ना सिर्फ उसका अच्छा उत्पाद तैयार करके उसका मार्केट में अच्छे दामों पे बेच सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम हनी की बात करें तो हनी की कुकीज़ बना सकते हैं, हनी की जैम जेली बना सकते हैं, हनी का साबुन बना सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो हनी अधिक मात्रा में यदि आ भी जा रहा है तो उस हनी का हम अधिकतम मूल्य किस तरीके से मूल्य वर्धित उत्पादों से प्राप्त कर सकते हैं, इसका हमारा उद्देश्य यही था इस कार्यशाला को रखने के लिए। इस कार्यशाला को रखने के लिए मैं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के साथ साथ राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड का भी धन्यवाद दूंगा कि जो हम हर प्रदेश में इस तरीके की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो आयोजन कर रहे हैं, इससे न सिर्फ जो हमारे तकनीकी विशेषज्ञ आ रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप आ रहे हैं, जो स्टार्टअप के हमारे जानकार लोग हैं, वो इस कार्यशाला में किसानों को ज्ञान दे रहे हैं किस तरीके से वो मार्केटिंग करते हुए अपने शहद की, अपने वेनम की, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की, प्रोसेस प्रोडक्ट की करते हुए अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। एक समस्या किसानों को सबसे बड़ी ये आती है कि वो कहते हैं कि हम जैसे एक तो हम शहद निकालना तो जानते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं जिनकी उन्हें ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि शहद मधुमक्खी पाल कर शहद पैदा करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट के लिए उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़, कई किसानों का ये कहना है कि हम अगर उत्पाद बना भी लें तो हम बेचें कहाँ। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे हम अपनी चीज़ों को रजिस्टर कर दें और अपने व्यापार को या अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि लोकल टू ग्लोबल, तो यदि हम अच्छे उत्पाद तैयार करते हैं तो उसकी हम ग्लोबल मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, हमारे कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं निर्यात अपेडा के माध्यम से हम नेचुरल चीज़ों को विदेश बाहर तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने बात की तो CFTRI है, निफ्टिम है, सेंट्रल भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं या तकनीकी सलाहकार हैं जो आपको हनी से, वैक्स से, वेनम से या और भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, प्रोपोलिस के, पोलन के, उसके किस तरीके से पोलन के कैप्सूल आप तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम तैयार कर सकते हैं। सिर्फ हमारे किसानों को इसकी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेसिंग क्या होगी उसकी जानकारी होना चाहिए, और एक तकनीकी सलाहकार यदि हम इसके माध्यम से किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से ढूंढ लेते हैं और उनके माध्यम से काम करते हैं तो ना सिर्फ हमारा उत्तम क्वालिटी का प्रोडक्ट हनी वेस्ट या बी वैक्स तैयार होगा, हमें मार्केटिंग करने में भी आसानी होगी। अच्छा, इस फील्ड में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं काफ़ी हैं और महिलाएं इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर भी सकती हैं और कर भी रही हैं। तो क्या महिलाओं के लिए भी अलग से कोई इस तरह का प्रोग्राम है? नहीं, महिला हो चाहे पुरुष हो, बी कीपिंग तो कोई भी कर सकता है। महिला लोग बी कीपिंग इसलिए अच्छे से कर पाती हैं क्योंकि वो उनका पूरा कंसंट्रेशन बी कीपिंग पर ही रहता है। जैसे हम पेटी की बात करें तो पेटी में कॉलोनी है, रानी मधुमक्खी है, सोल्जर हैं, उनका पूरा रख रखाव करना। आजकल हम लोग जो हमारे बी कीपर्स हैं बिना सुपर के ही काम कर रहे हैं, सीधा ब्रूट से हनी निकाल लेते हैं, तो इससे हनी की गुणवत्ता भी ख़त्म होती है और हनी का जो वैल्यू है वो मार्केट लेवल पे कम हो जाता है।
तो यदि हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो कि हनी बी पे अच्छा काम कर रहे हैं, हनी का साबुन बना रहे हैं। ऐसे महिला समूह भी हैं जो हनी पे साबुन बना रहे हैं, क्रीम बना रहे हैं, हनी पे आपका लिप बाम बना रहे हैं। हमारे कर्नाटक का ये ग्रामंजया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं। उन लोग बी वैक्स से क्रीम बना रहे हैं, बॉडी लोशन बना रहे हैं, लिप बाम बना रहे हैं, लिपस्टिक का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से महिला लोग ना सिर्फ शहद उत्पादन करते हैं या बी वैक्स का उत्पादन करते हैं, बल्कि उससे मूल्यवर्धित काम करने में भी वो ज़्यादा अपना रुचि दिखाते हैं और उस काम को वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, जैसे हनी है, हनी में एक गुणवत्ता को लेकर एक इशू आता है। बहुत सारे प्रोडक्ट बाज़ार में बिकते हैं, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन नेचुरल है या कौन ओरिजिनल है और कौन फेक है। बहुत सारे प्रोडक्ट जब जांच में पकड़े जाते हैं तब पता लगता है कि ये तो फेक है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसके मतलब एक जांच के भी कुछ मानक इसको तय होने चाहिए। ये मानक फसाई के द्वारा, और जैसे हम यूनिफ्लोरल हनी की बात करेंगे तो जैसे नीम का है, करंज का है, नीम का आपका यूकेलिप्टस का है, तो इसके लिए पोलन का अपन काउंट करते हैं कि 45% 50% यदि पोलन है तो उसको, क्योंकि यदि तुलसी हनी की बात करें तो मधुमक्खी अधिकतर जो तुलसी का फ्लोरा होगा वहीं से तुलसी का पोलन और नेक्टर कलेक्ट करेगी और वही प्रॉपर्टी या वही गुण हमारे शहद में भी होगा। तो इसकी जांच के लिए हम CBRTI पुणे या फसाई या NABL की जो एक्रेडिटेड लैब है वहाँ से हम विभिन्न प्रकार के जो शहद के सर्टिफिकेशन हैं उसको हम प्राप्त करके अपने शहद को अधिक से अधिक दाम पर बेच सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर रंजीत सिंह, जिन्होंने काफ़ी उपयोगी जानकारी हमें दी कि किस तरीके से जो मौन पालक हैं वो अपने मूल्यवर्धित उत्पाद के द्वारा और अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे सुधार सकते हैं और देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस संगोष्ठी का यही उद्देश्य था। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।